आज का टॉपिक हमारे NMMS के बच्चों के लिए है और साथ ही साथ सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम करने वाले बच्चों के लिए है। ये है आपका NMMS का। अगर देखा जाए NMMS का देखा जाए तो मैथ का एक रीजनिंग, मैथ क्या है? मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मतलब मानसिक का जांचना है। तो इसके लिए रीजनिंग आता है। रीजनिंग टोटल 90 रहता है NMMS में। तो उसमें से एक टॉपिक उठाए हैं जिसका नाम है साइलॉक्स। क्या है? साइलॉक्स। बोलो, साइलॉक्स। और ये सिर्फ आपका NMMS के बच्चों के लिए ही नहीं है, सिर्फ NMMS के बच्चों के लिए ही नहीं है, ये जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और जिसमें रीजनिंग आता है, तो वो इस टॉपिक को पढ़ सकता है। और ये टॉपिक हार्ड भी हो जाता है उस बच्चों के लिए जो कभी इतना अच्छा से मतलब दिमाग नहीं लगाता है, क्योंकि इसमें वेन डायग्राम सिस्टम आता है ना। और कल्पनात्मक वाला है विचार, जैसे आएगा सभी कुत्ता बिल्ली है। अब आदमी अगर सोचने वाला हो तो सोचने लगेगा सभी कुत्ता कैसे बिल्ली हो सकता है भरा, है ना। दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो उस कन्फ्यूजन को जिसका क्लियर होगा, कन्फ्यूजन जिसका क्लियर होगा वही इसको बना सकता है। तो ये सब में सोचना नहीं है, ये कल्पना वाला है, इसको सोचना नहीं है कि सभी कुत्ता बिल्ली है या नहीं है, वो डजेंट मैटर है या नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको क्वेश्चन बनाने से मतलब। ठीक है, तो वही वाला चीज़ पढ़ेंगे। जैसे सभी कुत्ता बिल्ली है तो इसका मतलब, इसका वेन डायग्राम से अगर देखा जाए तो सभी कुत्ता बिल्ली है, इसका मतलब ये कुत्ता होगा और ये क्या होगा? ये बड़ा वाला गोला बिल्ली कहलाएगा। इसका मतलब कहने का अर्थ है सभी कुत्ता बिल्ली के अंदर आता है। ओके, तो इसको इस तरफ से पढ़ेंगे तो बहुत, जब बड़ा हो जाएगा, छोटा मोटा तो बना लोगे, लेकिन जब बड़ा होगा क्वेश्चन या थोड़ा क्रिटिकल होगा, है ना, तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसी कारण से हम लोग सीखेंगे 150 मेथड से। ओके, कौन सा मेथड से बोलो रे? 150 मेथड से। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि हम जल्दीबाजी में कर सकते हैं तो आप वीडियो का क्वालिटी स्पीड बढ़ा सकते हैं, 2x का स्पीड में दे सकते हैं, 2 गुना की स्पीड से। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। क्योंकि ये कोचिंग का चैनल है, एम्बिशन कोचिंग सेंटर, जो फरसाडांगी में स्थित है। आप यहाँ पे ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो NMMS का हम तैयारी करा रहे हैं। आज पहला क्लास है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए, हम पहला साइलॉक्स, इसको हम बोल सकते हैं सिलॉक्स या साइलोलिज्म या साइलोगिज्म, कुछ भी बोले। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट जो होगा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और नोट डाउन भी कीजिएगा। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज कंसेप्ट होगा, कल इसका क्या होगा? थ्योरी होगा। कंसेप्ट और थ्योरी आज हो जाएगा, कल क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ओके, तो आप लोग कंसेप्ट अच्छे से रट के रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए कंसेप्ट, और रटना भी नहीं है, इसको समझना है। ठीक है, समझने से हो जाएगा। वीडियो चल रहा है ना रे? वीडियो चल रहा है? चलो ठीक, चलो देखते हैं पहला कंसेप्ट क्या होगा। पहला कंसेप्ट होगा कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से बताएंगे। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश वाला बच्चे इंग्लिश में देखेंगे और हिंदी वाला बच्चे हिंदी में देखेंगे। ऑल A R B, इसका मतलब कहने का है सभी A B है। क्या होगा हिंदी में, क्या बोलेंगे? सभी A B है, सभी A B है। ओके, सभी A B है। नंबर दूसरा, कोई नो A इज B, मतलब कहने का अर्थ है कोई A B नहीं है। अभी पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे ये सब क्या है वाला। ठीक है, 3 नंबर, कुछ यानी कि सम A इज B, सम A इज B मतलब कुछ A B है, कुछ A B है। उसके बाद चौथा,
सम ए इज नॉट, ये सब तो समझ ही पा रहे हो ना, आसान है, इंग्लिश भी आसान है। बाकी जो सब ये पढ़ते हैं तो उन लोगों को आसानी लगता होगा। सम ए इज नॉट बी, ओके, कुछ ए बी नहीं है, देखो कितना आसान है। और पांचवा नंबर है ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी मतलब केवल ए बी है। और एक आएगा छठा नंबर कंसेप्ट, ओनली अ फ्यू ओनली फ्यू ए इज बी, इसका मतलब केवल ए ही बी है, केवल ओनली केवल ए ही बी है, केवल ओनली फ्यू ए इज बी मतलब केवल कुछ, केवल कुछ ए ही बी है। समझ में आया ये सब क्या है बोला, तो ये सब क्यों समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, जो नेगेटिव होता है, कोई भी सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो उसमें नहीं लगा रहता है ना। जो नेगेटिव होता है तो उसमें क्या लगा रहता है बच्चों, नहीं लगा रहता है। और जिसमें नेगेटिव नहीं होता वो क्या होता है, अफर्मेटिव कहलाता है ना। जिसमें नहीं लगा रहता है, नहीं लगा रहता है तो उसमें क्या होता है, अफर्मेटिव कहलाता, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं, ओके। तो बताओ इसमें नहीं दिख रहा है इस लाइन में, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ओके। अब देखो इसमें नेगेटिव लगा हुआ, नहीं लगा हुआ कहीं पे, इसका मतलब ये नेगेटिव है। अच्छा बताओ इसमें क्या नहीं लगा है, नहीं, तो इसमें ये पॉजिटिव होगा। इसमें क्या नहीं लगा हुआ है तो नहीं हो जाएगा। और ये दोनों को बाद में करेंगे क्योंकि ये स्पेशल केस है, जब क्वेश्चन हार्ड करना होता है तो ये दोनों टाइप से देता है। बाकी अगर इजी रहे तो इसी में से आ जाएगा, ओके, गॉट इट। अब देखो कुछ कंसेप्ट है उसको याद रखना होगा। जब भी ऑल या एवरी या ईच आए, इसका हिंदी क्या होता है, ऑल मतलब सभी, एवरी ये है आपका मेन कंसेप्ट, एवरी मतलब प्रत्येक, और ईच मतलब भी प्रत्येक, इसको हमेशा कितना मान लेंगे, 100, कितना, 100। इसके अलावा सम या सम आ गया, उसके बाद फ्यू आ गया, फ्यू या अ फ्यू या कुछ भी। उसके बाद अगर ये आ गया, मोर आ गया, मैनी आ गया, जनरली आ गया है ना, तो ये सबको हमेशा क्या मानेंगे। और एक ये होता है एटलीस्ट आ गया, एटलीस्ट हिंदी बता देंगे, चिंता मत करना। एटमोस्ट आ गया तो हमेशा इसको 50 मानेंगे। क्या मानेंगे, 50। मतलब कुछ के समय में बन रहा है ना, अच्छा से आ रहा है वीडियो क्वालिटी। देखो सम के जगह, मतलब सम मतलब कुछ होता है ना, देखो सम मतलब कुछ दिए हैं, ओके। यहाँ पे सम को मतलब सम का तो जानते हो कुछ होगा, है ना। और फ्यू मतलब भी कुछ ही होता है, ओके। मोर मतलब अनेक, मैनी मतलब भी अनेक, ठीक है। जनरली मतलब सामान्यतः। एटलीस्ट मतलब कम से कम। और एटमोस्ट मतलब अधिकतर। समझ में आया क्या बोले, समझ में आया ना। अब देखो जहां जहां ऑल है उसके जगह में हम क्या भरेंगे बच्चों, क्या भरेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 100, ऑल के जगह 100 भरेंगे। और यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे ध्यान रखना 100 होगा, ओके। यहाँ पे 100 तो यहाँ भी 100, यहाँ पे भी 100। समझ में आया। सम है, सम के जगह क्या भरना पड़ेगा बच्चों,
50। मजा आ रहा है ना। और सम के जगह क्या भरेंगे 50। कोई दिक्कत। अब देखो, अगर सेंटेंस मतलब वाक्य पॉजिटिव है, अगर वाक्य पॉजिटिव है, अगर वाक्य क्या है पॉजिटिव है, तो अगला को हम 50 मानेंगे। अगर पॉजिटिव होगा तो 50, ठीक है। और नेगेटिव होगा तो अगला को कितना मानेंगे 100। पॉजिटिव है तो 50, नेगेटिव है तो 100। कोई दिक्कत। और जैसा इंग्लिश में उसी तरह हिंदी में भी 50, इसको क्या बोलेंगे 100, इसको क्या बोलेंगे 50, इसको क्या बोलेंगे 100। आ रहा है मजा। बहुत ही आसान है, ठीक है। आप लोग अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो एक दो बार और देख लीजिए, अच्छा से क्लियर हो जाएगा, फिर कभी दिक्कत नहीं होगा, गारंटी के साथ, ठीक है। तो देखिएगा ये सब क्या है, आपको समझने का तरीका है। देखो, अब कहने का अर्थ मेरा ये है। अब देखो ए और बी के जगह में कुछ कुछ भर के देखते हैं। उदाहरण कैसा आएगा, सवाल कथन कैसे आएगा। जैसे ऑल ए आर बी, इसका मतलब कहने का ए के जगह कुछ भरो, मतलब ऑल के जगह यहाँ पे हिंदी में बताते हैं सभी मनुष्य गधा है ना। ए के जगह मनुष्य दे दिए, अब बी के जगह गधा दे दिए, इस तरह का आएगा सभी मनुष्य गधा है। अब ए के जगह में कोई मनुष्य गधा नहीं है होगा, बी के जगह गधा नहीं है। ए और बी का मान खाली बदलो, ए के जगह सभी मनुष्य दे देंगे, ए के जगह मनुष्य दिए, अब बी के जगह क्या दिए गधा। ओके, सभी मनुष्य गधा है, कोई मनुष्य गधा नहीं है। यहाँ पे कुछ मनुष्य गधा है, कुछ मनुष्य गधा नहीं है, यही ना होगा। अब देखो मनुष्य और गधा को हटाए, अब ए का मान कुछ और भरते हैं। जैसे कि सभी आम सेब है, समझ में आया। ए के जगह आम दे दिए, इसके जगह सेब दे दिए, यही कथन आता है, इसी तरह आएगा, ठीक है। तो आप लोग भावनाओं में मत बह जाना कि आम सेब कैसे हो सकता है, नहीं होगा। इस भावना में नहीं बहना है, सवाल बनाना है, समझे। ए के जगह हम क्या भरे आम और सेब, तो कोई आम सेब नहीं है, समझ में आया। कुछ आम सेब है, कुछ आम सेब नहीं है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। यहाँ पे केवल आम सेब है, केवल कुछ ही आम सेब है, कोई दिक्कत है। मिट्टी कहाँ गई, गायब मिट्टी, अच्छा से देखो, ठीक है। अब देखो ऑल के जगह में हम हटा के प्रत्येक भी भर सकते हैं, यहाँ पे भर सकते हैं ना प्रत्येक, मतलब एवरी ए आर बी, मतलब प्रत्येक ए बी है, कोई दिक्कत। ईच का जगह ईच भी भर सकते हैं, ईच का मतलब ये प्रत्येक ए बी है ना, ईच ए आर बी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो यहाँ पे देखो कुछ के जगह कुछ भी भरो, कोई भी भर सकते हो, कुछ जहां जहां है। यहाँ पे जैसे कुछ है तो कुछ के जगह फ्यू ए इज बी, मतलब कुछ ए बी है ना। मोर ए बी है ना, मोर मतलब अनेक ए बी है, अनेक। अब देखो कंफर्म नहीं हो रहा कितना अनेक, कितना अनेक पता चल रहा है क्या। अनेक तो बोल रहा है बट कितना अनेक पता चल रहा है नहीं चल रहा है, इसलिए इसको 50 में रखें। पूरे तरह से क्लियर जो होगा उसी को 100 में रखेंगे, समझे। 100 मतलब 100 में रखेंगे। जैसे एवरी मतलब प्रत्येक, जैसे तुम लोग जितना बच्चा बैठे हो तो एवरी बोल सकते हैं ना, मोर बोल सकते हैं, मोर। निशा सो मत, ठीक है, ठुड्डी को उठाओ, ठीक है। जितना बच्चा है सबको मोर बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, लेकिन ऑल बोल सकते हैं ना, एवरी बोल सकते हैं ना, ईच बोल सकते हैं ना। अगर प्रत्येक के बारे बोल सकते हैं तो ये इसका प्रयोग करेंगे। अनेक में कंफ्यूजन रहता, अनेक कितना, अनेक कितना मैनी है ना। सामान्यतः, सामान्यतः तो जनरली बोलेंगे, जनरली बच्चा आता है, मतलब सामान्यतः बच्चा आता है, तो सामान्यतः यहाँ भर सकते हैं। कुछ के जगह सामान्यतः ए बी नहीं है, कोई दिक्कत। अधिकतर ए बी नहीं है, कोई दिक्कत, भर लेगा ना। सबको 50 मानेंगे, सबको 50 मानेंगे। अगर तुम वेन डायग्राम से बनाओगे ना, वो जो फिगर बना के ऐसे 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 करके बनाता है, उससे बनाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अधिकतर कहाँ है, क्या होता है, अनेक क्या होता है, कम से कम क्या करेंगे। तो इसको हमेशा 50 ही मानो, खाली तीनों को 100 मानना है। समझ में आया समझ में। कल क्वेश्चन करेंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। आप लोग यूट्यूब में देख लीजिए, ठीक है, यूट्यूब में देखने मिल जाएगा। कल क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा से कैलकुलेट ये होगा। चलो तो आप लोग पहले इसको उतारिए, फिर हम समझाते हैं कैसे क्या होगा, ठीक है।
चलिए पीछे का आप लोग उतार ही लिए होंगे, नहीं उतारे हैं तो वीडियो रोक कर पीछे उतार सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। देखिए ये स्पेशल केस था 5वां नंबर और 6 नंबर, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। ओनली ए इज बी, इसका मतलब ये क्या है, केवल ए बी है, केवल ए ही बी है। इसका मतलब सभी बी क्या होगा, इसका मतलब सभी बी ए है। उल्टा पुल्टा हो जाएगा ये, ठीक है ना। स्पेशल केस जब भी होगा ओनली ए इज बी, मतलब केवल ए बी है, केवल ए बी है, इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, सभी बी ए है, सभी बी ए है। समझ में आया, सभी बी ए है। और हम लोग जानते हैं सभी मतलब कितना रे, 100, सभी मतलब 100। और ये पॉजिटिव है तो अगला क्या होगा, प्लस 50। आसान है ना ट्रिक, ठीक है। अब देखो ये छठा नंबर में 2 केस बनेगा। केस 1 मतलब केस 1 2 ये होगा, 2 को चेक करना पड़ेगा इसमें। जब बहुत ज्यादा भारी करेगा तो ये वाला केस आएगा। इसमें क्या होगा, ओनली फ्यू ए इज बी, मतलब केवल कुछ ए ही बी है, केवल कुछ ए ही बी है। इसका मतलब पहले क्या होगा, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है, समझे ना। कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। कुछ है तो यहाँ पे क्या होगा 50, कुछ है तो यहाँ पे क्या होगा 50। और अगला ये पॉजिटिव है तो 50, यहाँ नेगेटिव है तो 100। मजा आया। चलो इसको लिखो, फिर एक गो क्वेश्चन को करेंगे, फिर कल हम 20-25 गो क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। समझ में आया, इसको उतारिए। चलिए यहाँ तक तो उतार लिए है ना। आगे देखिए ये क्वेश्चन लिए हैं, इस क्वेश्चन से थोड़ा मोड़ा क्लियर हो जाएगा। बाकी कल अच्छा से क्वेश्चन बताएंगे, बहुत टाइप का होगा तो सब देखेंगे, ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले और थोड़ा सा कंसेप्ट छूट गया है, उस कंसेप्ट को देखिएगा ध्यान से, ठीक है। क्या होता है कि जब किसी आदमी के पास 50 रुपया रहता है और बोलता है कि हमको 100 रुपया दो, तो क्या वो दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। अगर तुम्हारे पास या किसी आदमी के पास 100 रुपया है और बोले कि 100 रुपया दो, तो दे देगा ना, आराम से दे देगा। अगर तुम्हारे पास 100 रुपया रहे और 50 रुपया मांगे, 50 रुपया मांगे, तो क्या दे पाएगा, आराम से दे सकता है। अगर तुम्हारे पास 50 रुपया रहे और बोले 50 रुपया दे, तो क्या दे पाएगा, आराम से दे पाएगा, कोई दिक्कत। ये सिर्फ एक गो वाला में ये वाला फॉलो करेगा, बाकी ये दोनों क्या करेगा, 2 गो वाला स्टेटमेंट में। तो चलो देखते हैं कैसे कैसे बनाते हैं, बाकी और सारा करेंगे। तो ये वाला 5 गो पहले देख लो आज, इसके बाद हम एंड करेंगे, ठीक है। सभी मतलब 100 होता है, इसमें 100 लिखो। अब इसमें कोई है नहीं है, कोई मतलब 100 है ना, अभी तो देखे थे। अगला पॉजिटिव है तो 50 देंगे कि 100, पॉजिटिव है ना ये 50। ये नेगेटिव है तो 50 देंगे कि 100। समझ में आया। अब देखो इस स्टेटमेंट ऐसा दिया रहता है, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा एकदम बिल्कुल सेम टू सेम, ओके। यहाँ पे कुत्ता गधा सियार की जगह में खाली नाम बदल सकता है, आदमी बिल्ली कुछ भी दे सकता है, सेब अनार उनार कुछ देगा, ओके। चलो तो सभी गधा कुत्ता है, सभी मतलब कितना 100 और कुत्ता ये पॉजिटिव है तो इधर 50 होगा। अच्छा गधा और कुत्ता में देखो बोल रहा है हमारे पास 50 रुपया, गधा एक ही लाइन में मिल रहा है ना, एक ही लाइन में। गधा और कुत्ता दोनों एक ही में मिक्स हो रहा है, देखो गधा और कुत्ता, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, एक ही में काम बन जाएगा, बनेगा ना। चलो देखो सभी गधा कुत्ता है, इसका मतलब गधा यहाँ पे 50 बोल है और यहाँ पे बोल रहा है हमको 100 दो, दे पाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही होगा, ये मतलब कंक्लूजन निष्कर्ष सही होगा क्या, नहीं। यहाँ पे 50 है, बोल रहा है हमको 100 दो, दे पाएगा नहीं, तो इसलिए ये गलत है। अगला चेक करो, कुछ कुत्ता गधा है, कुछ कुत्ता गधा है, कुछ मतलब कितना होता है रे 50 और ये पॉजिटिव है तो इधर भी 50 होगा। कुत्ता गधा फिर उसी में मिल रहा है, देखो कुत्ता गधा उसी में मिल रहा है ना, अगर इसमें मिल गया तो दूसरा को चेक करने की जरूरत ही नहीं,
ठीक है। पहला निष्कर्ष क्या होगा, हमेशा जब भी ऐसे बनाने आता है ना तो दो गो निष्कर्ष दिया रहेगा, तो हो सकता है कि किसी एक निष्कर्ष से क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, या तो दोनों निष्कर्ष का प्रयोग करना पड़े, या तो एक ऊपर वाला का या दूसरे वाला का, किसी एक का, या तो फिर दोनों का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। अभी तक हमने पहला देखिए तो इसी निष्कर्ष से काम चल रहा था, सॉरी कथन से चल रहा था ना काम। और दूसरा नंबर भी इसी कथन में है, देखो कुत्ता और गधा इसी में है ना, तो इसको देखने की जरूरत नहीं, इसको देखने का जरूरत है क्या, नहीं। तो देखो कुत्ता गधा 50-50 बोल रहा है, कुत्ता यहाँ 100 है, यहाँ पे कितना मांग रहा है 50, दे पाएगा ना? यहाँ पे गधा 50 है, गधा 50 है, दे देगा? चलो इसका मतलब ये सही है। अगला तीसरा नंबर चेक करो, कोई सियार कुत्ता नहीं है। अच्छा सियार और कुत्ता खोजो तो कहाँ पे है, यहाँ पे सियार है और कुत्ता यहाँ पे, इसका मतलब दोनों कथन का प्रयोग करना पड़ेगा, समझे? क्या करना पड़ेगा, दोनों कथन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि सियार यहाँ पे मिल रहा है, कुत्ता यहाँ पे मिल रहा है, तो दोनों कथन का जब भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 गो कथन वाला बता रहे हैं, कल फिर 3 गो होगा, 4 गो होगा, ढेर सारा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे क्वेश्चन तो मिल जाएगा। तो जब भी 2 कथन को ये करते हैं, मिलाते हैं, तो उसमें हमेशा कॉमन खोजते हैं। यहाँ पे गधा, यहाँ पे गधा, यहाँ पे गधा, यहाँ पे गधा, दिखा? इस गधा को मिलाने के लिए कम से कम 1 गो 100 रहना चाहिए, हमेशा कम से कम 1 गो 100 रहना चाहिए, तभी मिलेगा, समझे? अगर यहाँ पे 50, यहाँ पे भी 50 हो जाता तो ये मिलता नहीं, समझा? कम से कम 100 रहना चाहिए, या तो यहाँ पे 100 रहे, या तो यहाँ पे 100 रहे, या तो दोनों पर 100 रहे। लेकिन अगर दोनों पे 50 रहा तो नहीं चलेगा। क्या दोनों पे 50 रहा तो मिलेगा नहीं, ये समझे? और मिलाने के लिए आप देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या होता है रे, माइनस। और जबकि यहाँ पे क्या मांग रहा है, ये भी माइनस ही मांग रहा है, माइनस मांग रहा है ना, क्योंकि नेगेटिव है, माइनस है ना मांग रहा है। प्लस माइनस माइनस हो गया, जानते हो ना मैथ वाला कंसेप्ट, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस ही है। तो कोई सियार मतलब यहाँ पे क्या होगा 100, और नेगेटिव है तो यहाँ पे 100 होगा ही होगा। कोई सियार कुत्ता नहीं है, गधा गधा मिल गया, 1 गो 100 आ गया ना, तो ये मिल गया। सियार के पास कितना है, 100 है, कुत्ता के पास 100 है, और प्लस माइनस माइनस भी हो गया, हुआ, सब कुछ मिल रहा है, इसका मतलब ये सही है। समझ में आया ये वाला तीसरा नंबर समझ में आया? जब भी 2 गो कथन को मिलाएंगे तो हमेशा एक कॉमन खोजते हैं, और कॉमन में देखना होगा कि 1 गो कम से कम 100 होना चाहिए, समझे? 1 गो कम से कम 100 होना चाहिए, या तो दोनों भी 100 हुआ तो चलेगा, लेकिन अगर दोनों 50 है तो नहीं चलेगा, समझे? चलो चौथा नंबर बनाने के लिए, कुछ सियार गधा है। अब सियार और गधा इसी लाइन से मिल रहा है ना, सियार और गधा। ये क्या है, पॉजिटिव है, मतलब प्लस वाला, इसमें नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, और ये नहीं है, तो बिना देखे इसको काट सकते हैं, क्योंकि ये नहीं है, जबकि यहाँ पे प्लस वाला है, प्लस प्लस से होगा ना, प्लस वाला का रिलेशन प्लस वाला के साथ बनेगा, नेगेटिव वाला के साथ माइनस वाला का माइनस वाला के साथ, कोई दिक्कत? अच्छा अगला देखो, कुछ सियार गधा नहीं है, कुछ सियार गधा नहीं है, यहाँ पे भी देखो सियार गधा मिल गया है, सियार, तो ये 100 है, कुछ मतलब क्या होता है रे, 50 ना, कुछ मतलब 50, गधा इधर नेगेटिव है तो 100 होगा। हाँ देखो सियार को कितना चाहिए, 50, यहाँ पे 100 है, दे देगा? 100 है, 50 ही चाहिए, नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। गधा को 100 चाहिए तो गधा 100 में दे देगा, और ये नेगेटिव भी है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, इसका मतलब ये भी सही होगा। हमारा कई गो कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष सही हुआ, 3 गो, 2 गो गलत हो गया। अभी तक थोड़ा मोड़ा क्लियर हो गया होगा, फिर आगे और सारा क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और चाहे आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका टॉपिक में रीजनिंग के टॉपिक में सेलोजिज्म या सेलोगिज्म या सेलोक्स आता है तो आप आसानी से कर पाइएगा इस ट्रिक के माध्यम से। ओके, तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।